हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष सभी का वेलकम करता हूं एक नई सीरीज में जिसका नाम है नो योर प्रीलिम्स एंड मेन सीरीज। वैसे तो कहने के लिए नई सीरीज है, बट ये एक सप्ताह से सीरीज चली आ रही है। तो दोस्तों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए और आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर पाएँ। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से लाइक करते चलिए, सेशन को लाइक करते चलिए, सेशन को सब्सक्राइब भी करते चलना है, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव ढंग से करंट अफेयर्स को करेंगे, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं, सेशन को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। आज है 28 जून, तो 28 जून की न्यूज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे। 28 जून की न्यूज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे और इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो आपकी सीरीज का नाम है नो योर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि प्रीलिम्स एंड मेंस है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो उसके साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना स्टार्ट करेंगे और अपनी तैयारी को नया बूस्टअप देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है दोस्तों, आप सभी को पता है कि समान नागरिक संहिता के बारे में काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है। हमारे देश में एक जो है सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। अभी समान नागरिक संहिता के बारे में आप सभी को पता है, कॉमन सिविल कोड के बारे में अनुच्छेद 44 में डिस्कशन किया गया, अनुच्छेद 44 में डिस्कशन किया गया। और ये किसका पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी एक विधान, एक संविधान और एक जो है व्यवस्था की बात करते हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर डिस्कशन के लिए फिर एक बार आवाज़ उठाई है, तो इसलिए चर्चा में है। इसका मतलब है कि सभी धर्म, जाति, संप्रदायों के लोगों के लिए जिस तरह से एक औपचारिक कानून है, ठीक उसी तरीके से एक सिविल कानून भी हो जाएगा। एक सिविल कानून भी उसी तरीके से लोगों के लिए प्रभावी ढंग से लागू रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़। दूसरी न्यूज़ है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग न्यूज़ को करते हुए चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठीक। उन्होंने नशीली दवाओं से के बचाव के लिए क्या बनाया है? टास्क फोर्स बनाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उन्होंने क्या बनाया? टास्क फोर्स का गठन किया है। किससे बचाव के लिए? नशीली दवाओं से। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, युवाओं में नशीली दवाओं के प्रति जो रुझान है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही नकारात्मक चीज़ है। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे नशीली दवाओं से बचा जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। 1000 साल पुरानी जो मूर्ति कला की पहचान कहाँ पर की गई? तेलंगाना में की गई है। 1000 पुरानी मूर्ति कला कोई मिली है और उसकी पहचान की, वो किस तरीके की मूर्ति है वो पहचान की गई। तो प्रश्न आ सकता है कि 1000 वर्ष पूर्व मूर्ति कला की आकृतियों की पहचान किस राज्य के अंतर्गत की गई है? तो उसका जवाब है तेलंगाना जवाब है इसका बेटा। और तेलंगाना का निर्माण कब हुआ ये सब आपको पता ही है। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ ये सब चीज़ें क्या हैं आपको पता ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तेलंगाना में जनधन योजना 100% इम्प्लीमेंट हुई है। जनधन योजना आपको पता है 2014 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? अकाउंट खोलने से है। और आज ये जो अकाउंट जब इसमें खुल जा रहे हैं तो 100% पूरा किया है इसने। किसने पूरा किया? तेलंगाना किया है। जब आपका अकाउंट खुल रहा है तो आपको क्या हो रहा है? फाइनेंशियली जो गरीब वर्ग है वो फाइनेंशियली साक्षर हो रहा है, लिटरेट हो रहा है, साक्षरता उसमें आ रही है, क्योंकि उसका बैंक खाता हो रहा है तो बैंक की क्रियाविधियों को वो ठीक तरीके से समझ पा रहा है ना। तो ये न्यूज इस तरीके से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वारिकोस मित्सोताकिस। ये जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है इनका? क्वारिकोस मित्सोताकिस। जब कोई ऐसा नया नाम आता है, एकदम नई चीज लगती है, तो उसको जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वारिकोस मित्सोताकिस जो है ये ग्रीस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ग्रीस के, ठीक है, ग्रीस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसे आपको याद रखना है। फिर अगली न्यूज है, हाल में आंध्र प्रदेश में एक साहीवाल गाय से सरोगेसी वाला बछड़ा पैदा हुआ है। अब ये चीज समझना है, सरोगेसी को बेटा किराए की कोख भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं किराए की कोख, ठीक। यानी कि
यानी कि जो है स्पर्म को किसी अन्य गाय में रखा गया है। किराए के कोख का मतलब है कि किसी दूसरी महिला में, किसी दूसरे मादा में उसके किसी मेल के जो है जब शुक्राणु डाले जाते हैं तो उससे वो बच्चा पैदा होता है। और उसको आमतौर पर ये जो प्रक्रिया है ये बेसिकली मनुष्यों में स्टार्ट हुई है, मनुष्यों में प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। तो इसको अब जो है देखिए गाय पर लागू किया गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये चीज स्टार्ट की गई है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए अगली न्यूज आती है। पंडित बीडी बाउल, नाम सुनिएगा, पंडित बीडी बाउल नाम है। ठीक है, इनको प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, पंडित बीडी बाउल। इनको पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया, पंडित बीडी बाउल को, बीडी बाउल को पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है। अगली न्यूज फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट वाली है कि असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके नीचे से एक वाटर सुरंग बनाई जा रही है। अब ऐसी न्यूज पूछ लेगा कि किस राज्य में हाल में जो है अंडर वाटर सुरंग बनाई गई है। ठीक, या किस नदी के किनारे अंडर वाटर सुरंग बनाई गई। दो तरीके का क्वेश्चन इस तरीके के करंट अफेयर से बनता है कि किस राज्य में अथवा किस नदी पर। ठीक है, तो असम राज्य में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी पर अंडर वाटर सुरंग बनाई गई। अंडर वाटर यानी पानी के नीचे सुरंग बनाई गई है। ठीक है, और ये पहली सुरंग है, पहली अंडर वाटर सुरंग है। तो इसलिए जब कोई पहली न्यूज़ होती है तो उसको जरूर पूछता है, जरूर कमीशन पूछता है, चाहे यूपी SSS हो, चाहे यूपी PCS हो, इनफैक्ट UPSC ही क्यों ना हो, तो उसको जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है पढ़ना। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि mRNA जो वैक्सीन है, ठीक है, mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन। ठीक, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बूस्टर डोज है। ये क्या है, बूस्टर डोज है। इसको लॉन्च करा है मिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च करा है। ये कोविड से रिलीफ के लिए, कोविड-19 से बचाव के लिए है। कोविड-19 से बचाव के लिए है बेटा। किससे बचाव के लिए है, कोविड-19 से बचाव के लिए ये वैक्सीन है। ठीक है, क्लियर है, mRNA बूस्टर इसका नाम है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है कि बर्किंघम विश्वविद्यालय ने, जर्मनी में है बर्मिंघम विश्वविद्यालय जो है, उसने शंकर महादेवन जो भारतीय संगीतकार हैं, उनको क्या किया है, उनको डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय किया है। ठीक है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने भारतीय जो संगीतकार हैं शंकर महादेवन जो एक सांस रोककर बहुत लंबे समय तक गा सकते हैं, बेसिकली इनकी पहचान इस तरह से भी है, शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि दी, यानी कि एक तरीके से PhD की उपाधि, PhD ऑनर करा है। PhD की उपाधि बर्मिंघम में किसको प्रोवाइड की गई है, शंकर महादेवन को। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत यूनिक सी न्यूज है, बहुत यूनिक न्यूज है, खर्ची पूजा। अब एकदम ऐसे ही वनडे में ये पूछ लेता है ये सब चीजें, या UPSC में फिर पूछता है, बहुत एकदम यूनिक चीज कि खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य में है। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो बेसिकली खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, आप सभी को पता है ना। और त्रिपुरा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं टूरिज्म के, वो कौन है, वो दादा हैं सौरभ गांगुली, पूर्व BCCI अध्यक्ष। ठीक, सौरभ गांगुली, ठीक है, इनको बनाया गया है त्रिपुरा का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, क्लियर है। अब एक नई न्यूज़ है जो यूपी के संदर्भ में है और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार को आपको पता है कि गौ संरक्षण के लिए बहुत ही फेमस है, गौ संरक्षण की दिशा में काफ़ी काम करती है, और इसमें 900 रुपये जो है चारे के लिए हर महीने दिए जाते हैं, प्रतिमाह भी प्रोवाइड किए जाते हैं देसी गाय की नस्लों के बचाव के लिए। ठीक, अभी इन्होंने एक काम नया शुरू किया है कि 40,000 रुपये देंगे अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से देसी गाय की नस्ल खरीदता है, देसी गाय की नस्ल खरीदता है। चूंकि ये किसके अंतर्गत आता है, गौ संरक्षण के अंतर्गत आता है, गौ संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
कौन सा राज्य देगा? उत्तर प्रदेश देगा। कितनी देगा? 40,000 रुपये देगा। किस बात के लिए? अन्य राज्य से देसी गाय की नस्ल को परचेस करने के लिए, है ना। तो ये ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में एक अमलतास रोड के नाम से फेमस थी, अमलतास रोड। अब उसका नाम बदल दिया गया, एक्चुअली उसका नाम बदल कर दिया गया है रामनाथ गोयनका। ठीक, तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नोएडा में एक अमलतास रोड है, अमलतास रोड, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रामनाथ गोयनका कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका रोड कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब चीजें पूछी जाती हैं, यही सब चीजें पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप एसएसजी गुरुकुल के साथ बने रहें, पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश ने जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी, ठीक है, इसे जीता है। ठीक, जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हॉकी में। ठीक है, तो क्लियर है, क्या जीता है? जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। ठीक, किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 27 जून किस बात के लिए फेमस है? 27 जून किस बात के लिए फेमस है, ये देखते हैं। 27 जून किस बात के लिए फेमस है? ठीक, ये देखते हैं कि किस बात के लिए 27 जून फेमस है। तो 27 जून जो फेमस है वो इस बात के लिए फेमस है कि उसके अंतर्गत में एमएसएमई सेक्टर, विश्व, ये याद रखिएगा, भारत का नहीं, विश्व सूक्ष्म लघु एवं कुटीर उद्योग दिवस मनाया गया। एमएसएमई के अंतर्गत भारत में 92% लोग कार्यरत हैं। 92%। ये बेसिकली एक अनौपचारिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई बात है। अनौपचारिक क्षेत्र में 92% लोग कार्यरत हैं। और एमएसएमई सेक्टर के सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। ठीक है, अब इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी लोन मिलता है। ठीक, उससे भी ज्यादा का व्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो काफी पूछी जाने की संभावना उसकी है कि फिजी की राजधानी बेसिकली सुआ है। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। और उसने क्या करा है? इजराइल में अपना एक दूतावास बनाया है। अभी और एक न्यूज हम बताएं, अमेरिका ने भारत में 2 कॉमर्शियल दूतावास बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 2 वाणिज्यिक दूतावास बनाए। किसने बनाए हैं? अमेरिका ने। लेकिन फिजी ने कहां बनाया है? फिजी ने इजराइल में बनाया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद होता है, गाजा पट्टी, ये सब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के बिंदु हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। कहां बनाएगा फिजी? इजराइल में बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना एम्बेसी बनाएगा, अपना दूतावास बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि मिस्टर अनुराग वर्मा को पंजाब का मुख्य सचिव बनाया। चीफ सेक्रेटरी किस राज्य का बनाया गया है? पंजाब का। कहां पर बनाया गया? पंजाब में। चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? अनुराग वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, अनुराग वर्मा को पंजाब का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज बहुत शानदार न्यूज, बेसिकली जो आप लिथियम आयन बैटरी यूज करते हो, जैसे जो ई रिक्शा वगैरह में यूज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आजकल यूज हो रही हैं, वो सब लिथियम आयन बैटरीज हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके जनक हैं डॉक्टर गुड इनफ। इनका नाम है डॉक्टर गुड इनफ। ये एक बेसिकली जो है रसायन शास्त्री थे। एक्चुअली इनका निधन हो गया है, तो एक दुखद खबर है। बट इन्होंने दुनिया को एक नई चीज, यानी अगर हम कहें सोलर एनर्जी और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की दिशा में काफ़ी काम करा। इनके योगदान को दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो जॉन गुड इनफ का निधन हो गया है। और इन्होंने किस दिशा में काम करा था? इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करा। लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करा। किसका आविष्कार करा? लिथियम आयन बैटरी का इन्होंने क्या करा? आविष्कार करा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन्होंने क्या करा? लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करा। इसके लिए ये फेमस है। लिथियम आयन बैटरी का इन्होंने आविष्कार करा। चलिए आगे देखते हैं। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग किसने जीती? महाराष्ट्र ने जीती। अब आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली मूवी नहीं है,
ये एक्चुअली एक प्रीमियर हैंडबॉल लीग है जिसको किसने जीता है, जिसको महाराष्ट्र ने जीता है। जिसको किस राज्य ने जीता है, महाराष्ट्र ने जीता है। तो एकदम नई न्यूज है, तो हो सकता है आगामी एग्जाम में आपके पूछी जाए कि आयरन मैन ऐसे दे देगा, हैंडबॉल प्रीमियर लीग किस स्टेट ने जीती, किस राज्य ने जीती, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र ने जीती है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। अगली न्यूज है, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क मामले में, ये समझ लो न्यूज 100% आउट है। ये क्वेश्चन 100% आउट है और हर एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये आगामी हर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है, और इसने किस देश को पीछे करा है, इसने चाइना को पीछे कर दिया है। चाइना को पीछे करते हुए इसने जो है ये मुकाम हासिल करा है, और अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। एक तो ये न्यूज है, और दूसरे नंबर पर बन गया है, ठीक है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ है, भारत में है। लेकिन पहला स्थान किसका है ये भी याद रहना चाहिए। तो पहला स्थान अभी भी अमेरिका का बना हुआ है। टारगेट है कि हम बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाएं।